beautiful soul. Hope you all are doing great. Friends, wishing you all a very great success and all the happiness of the world. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अमेजिंग टेक्निक शेयर करते हुए। फ्रेंड्स, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काम कैसे करेगी टेक्निक और आपका ड्रीम कैसे मैनिफेस्ट होगा। फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लो, ये 1000% काम करेगी और आपका ड्रीम ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये अमेजिंग टेक्निक क्या है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करता है। और इसके लिए हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। और यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने में सफल हो जाते हैं तो इसे हमारा ड्रीम मैनिफेस्ट करने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, हम जो भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना चाहते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होकर ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है। और अक्सर देखा गया है कि हमारा कॉन्शियस माइंड इसे खुद भी नहीं मानता, वो लॉजिकली सोचता है और फिर जब खुद ही नहीं मानता तो वो आगे सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुंचने नहीं देता, वो अपना लॉजिक लगाते रहता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक BMW कार मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं अफर्मेशंस बोलती हूँ, विजुअलाइजेशंस करती हूँ कि मैं कार में बैठकर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मेरी BMW की सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब लोग खुश है घर में, इस तरह के। तो इसमें मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे बोलेगा अपना लॉजिक लगा के कि क्या कुछ भी सोच रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, उतना पैसा है क्या। और बस फिर वो खुद भी नहीं मानता और सबकॉन्शियस तक वो बात पहुंचती ही नहीं और ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होता। तो यहाँ ये टेक्निक है जो हमें हेल्प करेगी हमारी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने की विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ कॉन्शियस माइंड। और ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रेंज वे में काम करता है। कई बार हम किसी बात को कॉन्शियसली नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा बार बार उस बात को रिपीट करने पर, बार बार हमें ऐसा कहने पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे न चाहते हुए भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हमसे कभी कोई बोल देते हैं कि भाई आपको तो बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आपको तो बहुत ऐसे हो रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सच में हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, वो हम चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना। और कई बार ये भी देखा गया है कि कभी हमको आसपास के लोग, हमारे घर वाले या कोई और बोल देते हैं कि भाई क्या बात है, कुछ मोटी लग रही हो, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि आप मोटे होते जा रहे हो। तो पहले तो हम बोलते नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब बार बार कोई आपको बोलता रहता है तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड समझने लगता है कि हाँ आप मोटे हो रहे हो, तो आप फिर फील करने लगते हो कि हाँ मैं मोटी होती जा रही हूँ। आई थिंक ये होता है हम सबके साथ, है ना। फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशंस को डील करने और हमारे जो भी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए हमें सब्लिमिनल का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही वो टेक्निक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सब्लिमिनल्स बहुत ही ब्यूटीफुली और इफ़ेक्टिवली हमारे लिए काम करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली सब्लिमिनल्स एक म्यूज़िक का पीस होता है और इसमें
कंटिन्यूअसली पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराए जाते हैं और आप अपने ड्रीम के अनुसार अपने सब्लिमिनल्स चूज़ कर सकते हो। और YouTube पर इसकी बहुत सारी चैनल्स हैं और फ्रेंड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चैनल्स के कुछ नाम आपके साथ शेयर कर दूंगी जिन्हें मैं सुनना पसंद करती हूँ। आप चाहो तो आप भी इसे सुन सकते हो। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस तो हम भी दोहराते हैं, तो इसमें नया ऐसा क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड इसमें अपना लॉजिक नहीं लगाएगा और ये बात डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी और हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, सब्लिमिनल्स में ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं वो म्यूज़िक के साथ होते हैं, तो इसमें जो म्यूज़िक बजता है वो तो आपको सुनाई देता है, पर जो पीछे में पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराए जाते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की होती है कि आपके कॉन्शियस माइंड को वो समझ ही नहीं आता है। देखा जाए तो आपके कॉन्शियस माइंड को इसमें बुद्धू बनाया जाता है और आपके कॉन्शियस माइंड को वो समझ ही नहीं आता कि वो पीछे में क्या बोला जा रहा है और इसीलिए वो अपना लॉजिक नहीं लगाता इसमें, और वो बात जो पीछे बोल रहे होते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं और आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, YouTube पर सर्च करने पर आपको बहुत सारे सब्लिमिनल्स चैनल्स मिल जाएंगे और इस पर आप अपने ड्रीम के अनुसार सब्लिमिनल्स चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको स्किन के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को अपनी हेल्थ के लिए चाहिए, किसी को जॉब के लिए चाहिए, एंग्जाइटी, पीस, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको सब्लिमिनल्स सर्च करने पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप जब भी सब्लिमिनल्स सुने तो अपने ईयरबड्स या ईयरफोन्स का ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि इन्हें जिस फ्रिक्वेंसी पर तैयार किया गया है, बाइनरल बीट्स के हेल्प से तैयार किया गया है, अगर आप यूं ही सुनोगे तो आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बाइनरल बीट्स ऐसे होते हैं कि वो जब आप सुनते हो तो एक कान में एक आवाज़ आती है, दूसरे कान में दूसरी, और फिर वो दोनों आवाज़ें मिलकर एक साथ इफ़ेक्टिवली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और आपके माइंड की बहुत ब्यूटीफुली रिप्रोग्रामिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपने सब्लिमिनल्स कम से कम 2 महीने तो ज़रूर सुनने हैं और इससे अगर साल भर सुनते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि तब आपका रिजल्ट परमानेंट होगा। और फ्रेंड्स, इसे इस्तेमाल करने में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो म्यूज़िक होता है वो बहुत ही सूदिंग होता है और कभी कभी ये भी होता है कि आप इतने रिलैक्स्ड हो जाते हो कि आपको ड्राउजी फील होने लगता है नींद आ रही है। तो इसे ऐसी एक्टिविटीज़ करते समय कभी भी ना सुने जिसमें आपको फोकस्ड रहना पड़ता हो, जैसे कि ड्राइविंग करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, या फिर कोई हेवी मशीन पर आप कुछ काम कर रहे हो या रास्ता पार कर रहे हो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते वक्त आप इसे ना सुने, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, इसे सुनने का बेस्ट टाइम है कि रात को आप सोने से पहले सुनो। इससे क्या होगा कि एक तो आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और दूसरा तुरंत ही ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होने लगती है। आप पूरी रात मज़े से सोते रहते हो और ये अपना काम करते रहता है ना कमाल की मज़ेदार टेक्निक। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। फ्रेंड्स, खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।